तो स्वागत है दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आज की कहानी है एक औरत का चुड़ैल का रहस्य। कहानी की ओर बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें। गांव के बीचों बीच एक साधारण सी औरत थी, नाम था सावित्री। उसकी शादी को कुछ ही साल हुए थे और उसका जीवन सुखद लग रहा था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सावित्री के पति को गांव के कुछ लोग पसंद नहीं करते थे। कहते थे कि उसने कई लोगों को धोखा दिया था, पर सावित्री इन बातों पर कभी यकीन नहीं करती थी। एक दिन गांव के बाहर नदी के पास सावित्री का पति लापता हो गया। पूरा गांव उसे ढूंढने निकला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। सावित्री का सब कुछ उजड़ गया था। उसने अपने पति के बिना जीने का फैसला किया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द बस गया था। लोग कहते थे कि सावित्री ने रात रात भर रोते हुए अपने पति को वापस बुलाने के लिए आत्मा से जुड़ी अनजान किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। दिन बीतते गए और सावित्री का दुख और गहरा होता गया। धीरे धीरे गांव के लोगों ने महसूस किया कि सावित्री के चेहरे पर अजीब सी छाया रहने लगी है। उसकी आंखें लाल रहने लगीं और उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान रहती थी। कहते हैं कि एक अंधेरी रात को सावित्री को किसी बूढ़े साधु ने बताया कि वह अपने पति को वापस पा सकती है, अगर वो खुद को किसी अज्ञात शक्ति के हवाले कर दे। अगली अमावस की रात सावित्री ने गांव के बाहर जंगल के उस पेड़ के नीचे जाकर साधना शुरू कर दी जहां उसका पति आखिरी बार देखा गया था। वह पेड़ सूखा और पुराना था और उसके नीचे घनी अंधेरी छाया थी। वहां उसने मंत्र बुदबुदाए, उसके चारों ओर रहस्यमयी छाया और धुंध जमा होने लगी। अचानक एक काली परछाई उसके सामने आई और उसने एक शर्त रखी, तेरे पति की आत्मा लौटेगी, पर तुझे अपनी आत्मा का सौदा करना होगा। तेरा जीवन अब केवल अंधेरे के नाम होगा। बिना कुछ सोचे सावित्री ने सौदा मान लिया। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक और उसकी आंखों में रहस्यमयी शक्ति आ गई। उस रात के बाद से सावित्री को किसी ने कभी एक सामान्य इंसान की तरह नहीं देखा। गांव के लोग कहते हैं कि अब हर अमावस की रात वह पेड़ के पास भटकती है, कोई और आत्मा को अपने जैसा बनाने के लिए। उसकी आंखों में एक भयानक चमक होती है और उसका चेहरा डरावना और रहस्यमयी बन गया है। हर अमावस की रात गांव के लोग डर के मारे घरों में बंद हो जाते हैं। कहते हैं कि सावित्री अब एक चुड़ैल बन गई है, जिसने अपने प्रेम के लिए अपनी आत्मा का सौदा कर लिया है। यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आगे का एपिसोड देखने के लिए कृपया कमेंट करिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।